आप सबको चितरंजन चौहान का प्रणाम। जय हिंद। आज मैं आपको एक ऐसी पवित्र धरा, एक ऐसे पर्वत प्रदेश में ले जा रहा हूँ जो राम वन गमन पथ है, जिनका संबंध त्रेता युग से है। एक ऐसी धरती जहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदास जी ने विश्वविख्यात मेघदूतम की रचना की है। और ये स्थान है उदयपुर, जो अंबिकापुर से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जो सरगुजा जिला के अंतर्गत आता है, जहाँ का रामगढ़ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि अलकापुरी के राजा धनपति कुबेर ने अपने एक यक्ष को जब शापित कर दिया, उन्हें अपने राज्य से निर्वासित कर दिया, तो उस यक्ष ने इसी स्थान पर अपना आश्रय बनाया और अपनी यक्षी को मेघों के माध्यम से यहाँ से संदेश भेजा था। अब हम मुख्य प्रवेश द्वार से आगे बढ़ते हुए रामगढ़ पर्वत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यह राम वन पथ बहुत ही मनोरम है। अब हम एक चौराहे पर पहुँच गए हैं। देखिए, यहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदास जी साक्षात विराजमान हैं। उनके हाथों में मेघदूत काव्य है। इसे कालिदास चौराहा के नाम से जाना जाता है। चबूतरे पर विराजमान है महाकवि कालिदास जी। देखिए, आप भी दर्शन कीजिए। इसका अभिप्राय यह है कि महाकवि कालिदास जी उज्जैनी की धरती से इस दक्षिण कौशल की धरती पर आए और रामगढ़ पर्वत में बैठे, जिस रामगढ़ पर्वत को रामगिरी पर्वत भी कहा जाता है, और अपने सुंदर ग्रंथ की रचना किए। रामगढ़ के मुख्य प्रवेश द्वार से अब हम रामगढ़ पर्वत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ की प्रकृति परिवर्तनशील है, कहीं बादल है, कहीं धूप है। यह क्षेत्र त्रेता युग से, कालिदास जी के समय से और आज तक अपनी लोकप्रियता, पावनता, धार्मिकता, ऐतिहासिकता, पुरातात्विकता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। वनवास काल में भगवान श्री रामचंद्र जी अपनी भार्या सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर आए और अपना कुछ समय व्यतीत किए थे। हमें बहुत ही प्रसन्नता हो रही है इस स्थान को देखने की। और अब देखिए, सामने एक बैरियर है। बैरियर से अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं। सड़क के बाईं ओर राम वाटिका है, जिसका दर्शन हम वापस आते समय करेंगे। सड़क के दोनों तरफ साल, सागौन और कई बड़े बड़े वृक्ष खड़े हुए हैं। वन प्रदेश हरियाली से आच्छादित है। और अब हम पहुंच गए हैं प्राचीन नाट्यशाला, जहां पर हुआ करता था, वो वाला यह स्थान है। और सामने ये जो चबूतरा दिखाई दे रहा है, उसके दीवारों पे आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है महाकवि कालिदास की रचना स्थली रामगढ़। तो यहाँ पर बैठकर उन्होंने मेघदूत लिखा है। देखिए, मेघदूत का वह दृश्य जिसमें यक्ष के माध्यम से यक्षी को संदेश भेजा जा रहा है मेघों के द्वारा। इस बोर्ड में लिखा हुआ है कि इस पुरातात्विक स्थल को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है। अब यहाँ से हम प्रवेश कर रहे हैं विस्मयकारी, विश्व प्रसिद्ध जोगीमारा की गुफा और सीता बेंगरा के लिए। हमारा रोमांच लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जोगीमारा गुफा, जिसके बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर का जो छत है वो बहुत ही चमकदार है, कलाकृति से ढका हुआ है। आप देख रहे हैं कि यह पथ भी कितना सुंदर है, चारों तरफ का दृश्य कितना सुंदर है। और ये जो जोगीमारा की गुफा पहले हम लोगों को दिखाई देगा, उसमें दीवारों पर बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र बने हुए हैं। साथ ही पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। वहाँ पर नर, देव, दानव, योद्धा, हाथी सबके चित्र बने हुए हैं। देखिए, कुछ पर्यटक यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस दृश्य को
इस गुफा को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं और ये सामने देख रहे हैं, यही है वो विश्व प्रसिद्ध जोगीमारा गुफा जो हमको दिखाई दे रहा है। हृदय बहुत ही रोमांचित हो रहा है हमारा। आज इस रामगढ़ पर्वत में हम महान सांस्कृतिक एवं वास्तुकला का नमूना देख रहे हैं। पर्यटक श्रद्धालु अपना जीवन धन्य महसूस करते हैं। रामगढ़ पर्वत देखिए गर्व से खड़ा हुआ है। त्रेता युग का पावन इतिहास बता रहा है। भारतीय संस्कृति का यहाँ अद्भुत विरासत है, अद्भुत मिश्रण है। ये प्राचीन खजाना है। यहाँ पर ढेर सारी प्राचीन मूर्तियाँ और वास्तुशिल्प कला निसंदेह देखने लायक है। देखिए श्रद्धालु यहाँ पर लगातार आते रहते हैं, एक श्रद्धा लेकर, एक उत्साह लेकर, एक धार्मिक भावना लेकर। और ये सामने दिखाई दे रहा है सीता बेंगरा। देखिए सीता बेंगरा की गुफाओं की ओर आगे बढ़ते हुए ये मेरी बेटी खुशी चौहान है और उनकी मम्मी साथ में शारदा चौहान आज यहाँ पर आए हुए हैं। और सीता बेंगरा गुफा के बाहर ही अभी ये बैठ रहे हैं। देखिए बाहर से यह गुफा सामने से किस प्रकार से दिखाई देता है। गुफा के बाहर ही लक्ष्मण रेखा जैसा बना हुआ है। देख रहे हैं कि एक और पर्यटक जहाँ पर बैठा हुआ है उसके सामने ही ऐसी मान्यता है कि ये लक्ष्मण रेखा है। जी हाँ मित्रों, इसी गुफा को सीता बेंगरा कहा जाता है और इसे सीता माँ की रसोई के रूप में भी जाना जाता है। यह रामगढ़ पर्वत के नीचे की ओर की गुफा है। देखिए हम उसके अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जय हो सीता मैया की। सभी यहाँ पर आते हैं, बैठते हैं, थोड़ा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान लगाते हैं। गुफा के अंदर से देखिए बाहर का दृश्य। तो अब आइए हम आगे बढ़ते हैं रामगिरी रामगढ़ पर्वत श्रृंखला में आगे की ओर, जहाँ पर अलकापुरी से कुबेर के द्वारा उस यक्ष को निर्वासित किया गया था। उनकी गलती पर उनको सजा दी गई थी और यहाँ आने के पश्चात उस निर्वासित यक्ष ने जब आषाढ़ मास के प्रथम दिवस आकाश पर उमड़ते मेघों को देखा तो उन्हें अपनी प्रियतमा, उन्हें अपनी यक्षिणी की याद आने लगी, यक्षी की याद आने लगी। और उमड़ते हुए मेघों के माध्यम से उन्होंने ये संदेश भेजा कि हे मेघ जाना, चले जाना और ये संदेश उन्हें दे देना, उनके आंगन में जाके बरस जाना और कहना कि तुम्हारा यक्ष, तुम्हारा प्रेमी, तुम्हारा पति तुम्हें आज भी उतना ही चाहता है, आज भी उतना ही प्रेम करता है। तुम अपना मन विचलित मत करना। यक्ष ने मेघों को रामगढ़ पर्वत से लेकर अलकापुरी तक किस प्रकार से जाना है उस रास्ते की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हे मेघ, जहाँ पर जंगल आए, जहाँ पर पहाड़ आए, वहाँ तुम थोड़ा रुक जाना, फिर आगे बढ़ना। जहाँ नदियाँ पड़ेंगी, जहाँ पर नदी आएंगी, वहाँ से तुम जल ग्रहण कर लेना और फिर पहुंचकर अलकापुरी में मेरी यक्षिणी के प्रदेश में तुम बरस जाना। इस प्रकार से उन्होंने संदेश भेजा था। तो यह रामगढ़ का पर्वत विरही यक्ष के अलौकिक प्रेम गाथा का, अमर प्रेम गाथा का जीवंत प्रमाण है। प्यारे मित्रों, आप सबका इंतजार खत्म हुआ। सामने ही अलौकिक देवतुल्य रामगढ़ पर्वत दिखाई दे रहा है। दूर से यह पहाड़ी बैठे हुए हाथी जैसा लगता है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और बताया जाता है कि यह जो पहाड़ है समुद्र तल से लगभग 3200 फीट की ऊंचाई पर है।
प्राचीन काल में इसे दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था और इतिहासकार तो इन्हें चित्रकूट भी कहते हैं। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह पर्वत श्रृंखला है, कैसे यहाँ पर घुमावदार मोड़ हैं, सर्फिलाकार सड़क है और लगातार ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों को दाहिनी तरफ पवन पुत्र हनुमान की मूर्ति दिखाई दी है, उन्हें हम सत सत नमन करते हैं। यहाँ बहुत अधिक संख्या में बंदर भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा, एक बंदर हमारी गाड़ी को क्रॉस करके सड़क के इस तरफ से उस तरफ दौड़ कर गया है। और बस सामने ही हमको दो झोपड़ी दिखाई दे रहे हैं सड़क के इर्द गिर्द, जहाँ पर पूजा पाठ के लिए कुछ सामग्री मिलती है। धूप, अगरबत्ती, नारियल, फूल वगैरह यहाँ पर बिक रहा है। श्रद्धालु जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने के पहले यहाँ से पूजा की सामग्री वो अवश्य खरीदते हैं। और साथ ही ये जो रामगढ़ पर्वत है, कहा जाता है कि यहाँ पर चैत्र के रामनवमी के अवसर पर बहुत ही भव्य मेला लगता है। हजारों एवं लाखों की संख्या में यह वन्य प्रदेश गुंजित हो जाता है, क्योंकि लोग बाग यहाँ पर राम जानकी मंदिर को देखने के लिए आते हैं, जो कि रामगढ़ पर्वत के ऊपर है। यहाँ से हमने पूजा पाठ के लिए सामग्री खरीद ली है और रोमांच अब बढ़ता ही जा रहा है। सामने लिखा है कि मेला स्थल कुछ ही दूरी पर है, जहाँ पर रामनवमी को मेला लगता है। तो देख रहे हैं ये पर्वत श्रृंखला कितने ऊपर हैं हम, और ऐसा लग रहा है कि आज मैं ऊपर आसमान नीचे। सड़क के दोनों तरफ पर्यटकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ कई प्रकार के प्रेरणास्पद संदेश लिखे हुए हैं। सांसें हो रही हैं कम, आओ पेड़ लगाए हम, हमर रामगढ़ हमर पहचान, जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और लिखा हुआ है, कहते हैं सब वेद पुराण, एक पेड़ 10 पुत्र समान। धन्य है यह रामगढ़ पर्वत, जहाँ त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी सीता मैया और लक्ष्मण जी के साथ आए। यहाँ के ऋषि मुनियों का उन्होंने दर्शन किया, ऋषि मुनियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया होगा, वो तपस्वियों से भी मिले और धन्य हुआ होगा उस समय कौशल प्रदेश। यह दक्षिण कौशल कि यहाँ के वनवासियों से हमारे आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी अवश्य मिले होंगे। और अब हम उस स्थान पर आ चुके हैं जहाँ पर हमारी कार को खड़ी करनी है। यहीं पर हम अपनी कार खड़ी करेंगे। देखिए सामने साक्षात है रामगढ़ पर्वत। अब आइए आगे बढ़ते हैं, जय श्री राम का जयकारा करते हुए, जय हनुमान का जयकारा करते हुए इस रामगढ़ पर्वत की चोटी पर, जहां ऊपर राम जानकी मंदिर है। और देखिए एक साधु महाराज से हमारी मुलाकात हुई। साधु महाराज ने हमें आशीर्वाद दिया और रास्ता के बारे में बताया कि किस प्रकार से आगे जाना है और आगे आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है। साधु महाराज हमें बता रहे हैं कि आगे आपको लगभग 600-700 सीढ़ियाँ तय करनी होंगी, 600-700 सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी। और ये चढ़ाई हालांकि कठिन है, लेकिन अगर मन में जज्बा है और भगवान की भक्ति है तो हम अवश्य ही वहाँ पर चढ़कर दिखाएंगे, चढ़ेंगे। यात्रीगण यहाँ सुस्ताते सुस्ताते ऊपर चढ़ते हैं और हम भी अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे चढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ तक आते आते हम कुछ थक चुके थे, आगे और चढ़ाई है। तभी इसी बीच में सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात हमें एक साधु महाराज मिले। साधु महाराज की वहाँ पर पर्वत की खोह में एक आवास स्थान जैसा वो बनाए हुए हैं, वहाँ पर वो रहते हैं। वहाँ पर पताकाएँ भी फहरा रही है। साधु महाराज ने हमें पानी पिलाया, पानी
पिलाया और साथ ही उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। मेरी बेटी ने भगवान में कुछ मुद्रा चढ़ाया और कुछ मन्नतें मांगी। साधु महाराज ने उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उन्होंने पर्वत की चढ़ाई के बारे में भी जानकारी दी कि किस प्रकार से आप लोगों को चढ़ना है। भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेते हुए, हनुमान जी का नाम लेते हुए। उनके पास में ढेर सारी तस्वीरें रखी हुई हैं। शंकर भगवान बैठे हुए हैं वहाँ पर, राम लक्ष्मण सीता जी की तस्वीरें हैं, गणेश जी की तस्वीरें हैं, सभी की तस्वीरें वहाँ पर रखी हुई है। उनका हमने आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के पश्चात अब आगे की चढ़ाई हमने फिर से शुरू किया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इस पावन स्थल पर मेरे एक भूतपूर्व विद्यार्थी से मेरी मुलाकात हो गई, जिन्हें मैंने जांजगीर चांपा में पढ़ाया था। उन्होंने बताया कि आजकल वो मेन पार्ट में शिक्षा विभाग में कार्यरत है। उनसे इस पवित्र स्थान पर मुलाकात मुझे बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। और फिर हम आगे बढ़ना शुरू किए। बहुत सारे तीर्थयात्री, सैलानी, पर्यटक ऊपर से नीचे की ओर आ रहे थे। उनके हाथों में छड़ी थी। मैंने पूछा, ये छड़ी क्यों रखे हैं? तो उन्होंने कहा कि बंदरों से सावधान रहने की ज़रूरत है, इसलिए छड़ी रखने की ज़रूरत पड़ रही है। और देखिए, एक ऐसे स्थान पर हम पहुँचे, पहाड़ की ऊंची चोटी में, जहाँ पर पुराने ज़माने में ऐसा लग रहा है कि कुछ मकान जैसा या विश्राम स्थल बनाया गया रहा होगा। यहाँ पर एक भगवान की मूर्ति भी बनी हुई है। उस भगवान को हमने प्रणाम किया और एक बार फिर से यहाँ पर हमने आराम किया। और इस आसमान की ऊंचाई से हम धरती की ओर निहारे तो हमको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पाताल लोक को निहार रहे हों। अद्भुत, बहुत ही विहंगम दृश्य है। यहाँ से रामगढ़ पर्वत से धरती की ओर देखना बहुत ही डरावना भी है, क्योंकि यहाँ पर जो पहले बाउंड्री वाल बना रहा होगा वो टूट फूट गया है। और यहाँ पर कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं पुराने ज़माने में, कुछ शिलालेख भी हैं। वहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नतें को धागे के रूप में, पताका के रूप में रखा है, बांधा है। और वहाँ से हम फिर से आगे बढ़ने लगे। और ये चढ़ाई हमें मनोरंजन भी करा रही थी, साथ ही थोड़ी सी थकान भी पैदा कर रही थी, लेकिन मन में जज्बा था, उल्लास था। हम लगातार आगे बढ़ते ही जा रहे थे और लगभग हम अब चढ़ चुके थे 3000 फीट के आसपास, 3100 फीट के आसपास हम चढ़ गए होंगे। यहाँ पर हमने फिर से थोड़ा विश्राम किया और यहीं पर शिवलिंग के भी दर्शन हुए। ये वही स्थान है जहाँ से उदयपुर और अंबिकापुर शहर भी दिखाई देता है। अब थोड़ी सी और चढ़ाई है आगे, जहाँ से राम जानकी मंदिर बहुत नज़दीक है। यहाँ की ताज़ी हवा, वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे पर्यटकों के, श्रद्धालुओं के मन को मोह लेता है। सामने देखिए, यहाँ से अंबिकापुर, उदयपुर दिखाई देता है। और इधर बगल में जो घास फूस वाला रास्ता दिखाई दे रहा है, उसके आगे ही हमको दिखाई देने लगा है राम मंदिर। वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम के जयकारे भी हो रहे हैं। हमारे हृदय में बहुत ही रोमांच उत्पन्न हो रहा है कि बहुत अथक परिश्रम करने के पश्चात आखिर हम राम जानकी मंदिर के सामने पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ढेर सारे श्रद्धालु बैठे हुए हैं। दृश्य बड़ा सुहावना है, दृश्य बड़ा पावन है। हनुमान भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर चहलकदमी दिखाया करते हुए। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। यहाँ पंडित जी से मेरी बेटी ने आशीर्वाद लिया है, उन्होंने तिलक लगाया है। और एक और पंडित जी यहाँ पर बैठे हुए हैं सामने ही। और उसके पहले ये ढेर सारे अवशेष मूर्तियों के दिखाई दे रहे हैं, जिसमें वास्तुकला भी अद्भुत है। ये सभी त्रेता युग की मूर्तियां हैं। और ये है राम जानकी मंदिर, जो कि रामगढ़ का प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। और इसके अंदर भगवान रामचंद्र जी की मूर्ति है, सीता मैया की मूर्ति है,
भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। देखिए मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर चुके हैं। अंदर दो दो साधु बैठे हुए हैं और ये दीपक जल रहा है। हम श्रद्धा से परिपूर्ण हो चुके हैं। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम सब परिवार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, जिसके लिए लगभग हमने 600-700 सीढ़ी पार की है। इतनी सीढ़ी को पार करके रामगढ़ पर्वत की चोटी पर जिसके लिए पहुँचे हैं, वो राम जानकी मंदिर, भगवान प्रभु रामचंद्र जी, सीता मैया सभी यहाँ पर विराजमान हैं। पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं। यहाँ पर जो भी व्यक्ति आता है उनके मन की मुरादें अवश्य ही पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। नीलकमल के समान श्याम वर्ण वाले और कोमल अंग वाले सीता जी को वाम भाग में विराजमान किए हुए और हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष लिए रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी अपनी भारिया के साथ यहाँ पर विराजमान हैं। देखिए पूजा पाठ विधि विधान पूर्वक यहाँ पर हो रहा है। सभी श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं, पूरे देश भर से यहाँ पर आते हैं और अपने आप को यहाँ पर पाकर बहुत ही प्रसन्न चित्त होते हैं। लोग नारियल चढ़ाते हैं, पंडित जी नारियल देते हैं। देखिए मंदिर इस प्रकार से बहुत छोटा सा ही मंदिर है, लेकिन इसकी महिमा बहुत ही निराली है। त्रेता युग का यह साक्षात प्रमाण है। और सामने ही दुर्गा गुफा, दुर्गा माता का मंदिर है। देखिए दुर्गा माता के मंदिर में अब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर भी पंडित जी पूजा पाठ कर रहे हैं। सामने ढेर सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। यहाँ पर भी यहाँ पर देखिए एक झोपड़ी नुमा ही है यह स्थान, जहाँ पर इतनी सारी मूर्तियों को रखा गया है। यहाँ पर विशाल शिवलिंग है। यहाँ पर लक्ष्मी माता हैं, दुर्गा माता हैं, कृष्ण भगवान हैं, गणेश जी हैं, शंकर भगवान सभी विराजमान हैं। यहाँ पर भी पंडित जी पूजा पाठ करते हैं। देखिए यहाँ पर भी यह लौ, यह दीपक अनवरत जलता रहता है और जो भी यहाँ पर अपनी मन्नतें लेकर आते हैं वह अवश्य ही पूरी होती है। और पंडित जी बहुत ही प्रसन्न मन से आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न मन से आशीर्वाद लेने के बाद लोग बाग बहुत ही प्रसन्न मुद्रा से यहाँ से बाहर निकलते हैं। और आगे हम अब बढ़ रहे हैं उस स्थान की ओर जहाँ सीता माता स्नान किया करती थी। जिस समय वनवास काल में यहाँ पर वो घूमने के लिए आए हुए थे। कहा जाता है कि ये वही तालाब है। त्रेता युग में यह पर्वत सचमुच प्यारा सुंदर रहा होगा। इसके किनारे किनारे केले के वृक्ष खड़े हुए हैं और पानी में ऐसा लग रहा है दूर से देखने पर कि काई जम गया है। और देखिए ये केले के वृक्ष भी सूख रहे हैं और यही वो तालाब है। देखिए बहुत ही पावन तालाब। और इसकी खासियत ये है कि साल भर यहाँ पर पानी भरा ही रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो। तालाब के चारों ओर सुंदर सुंदर खुशबूदार पुष्प खिले हुए हैं, जिसमें आज भी रामगढ़ पर्वत अपनी सुंदरता का अवलोकन करता रहता है। आज भी यह तालाब माता सीता के गौरव का गुणगान कर रहा है। पर्वत प्रदेश में खड़े सुंदर सुंदर वृक्ष आसमान से अपने हृदय की बातें कर रहे हैं। और यह पर्वत धन्य है जहाँ पर सीता माँ आई थी, और यह तालाब धन्य है जहाँ पर उन्होंने स्नान किया। अब बढ़ते हैं आगे हम चंदन गुफा की ओर। ये देख रहे हैं ये चंदन गुफा है। यहाँ पर्वत की गुफा के बाहर ये जलकुंड आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। पवित्र जलकुंड है। अंदर एक साधु महाराज बैठे हुए हैं और दीपक जलता हुआ दिखाई दे रहा है। अंदर में देखने पर यहाँ पर भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश, माता सीता, प्रभु रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सभी विराजमान हैं। आइए साधु महाराज को हम प्रणाम करते हैं। त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी जब यहाँ आए तब से यहाँ की मिट्टी चंदन हो गई है, सुरभित हो गई है, पावन हो गई है। और ये बाहर का नज़ारा आपको दिखाई
दे रहा होगा। चंदन गुफा के बाहर का नज़ारा, कितना सुंदर पर्वत है, कितनी सुंदर ये पर्वत श्रृंखला है। नयनाभिराम ये दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। त्रेता युग से आज तक इस स्थान की पावनता जस की तस बनी हुई है। निसंदेह चंदन गुफा अपने आप में अनुपम है। रामगढ़ पर्वत की ऊंची ऊंची चोटियों की गुफाओं, मंदिरों के दर्शन के पश्चात अब हम 3200 फीट की ऊंचाई से नीचे उतरकर राम वाटिका, जो कि शुरुआत में ही है सीता बेंगरा और जोगीमारा गुफा के सामने ही, वहां अब हम प्रवेश करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा यह दक्षिण कौशल छत्तीसगढ़ भगवान श्री रामचंद्र जी का ननिहाल है और वनवास काल में यहाँ बहुत सारी जगहों पर वो आए। राम वन गमन पर्यटन परिसर यहाँ पर लिखा हुआ है और सामने ही भगवान श्री रामचंद्र जी की विशाल मूर्ति यहाँ पर बनी हुई है और बहुत सारा कार्य यहाँ पर अभी होना बाकी है। सायंकालीन बेला हो चुकी है और ऐसा लग रहा है भगवान श्री राम के स्वागत में ये सारे बल्ब दीप की तरह प्रज्वलित हो रहे हैं। और यहाँ पर बगल में ही एक दीप स्तंभ भी दिखाई दे रहा है। यह स्थल निसंदेह कितना पूजनीय है, कितना सौंदर्य से परिपूर्ण है, कितना विस्मयकारी है। भगवान श्री रामचंद्र जी की पताका, उसके नाम का दीप स्तंभ यहाँ पर जगमग हो रहा है। यह वाटिका जीवंत प्रमाण है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है, दक्षिण कौशल है, प्राचीन काल से ही रामायण संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। रामगढ़ पर्वत की अगली विशेषताओं की जानकारी अगले वीडियो में मैं आपको अवश्य दूंगा। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार से मैं आपको अच्छे अच्छे स्थानों की जानकारी देता रहूं, भारतीय संस्कृति की जानकारी देता रहूं और साथ ही विश्व में भारतवर्ष का नाम इसी प्रकार से रोशन होता रहे। जय जय श्री राम।